पहले परशुराम जी की कथा। परशुराम जी की माता का नाम रेणुका था और पिता का नाम जमदाग्नि था। उनका नाम राम ही था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने हिमालय में जाकर शिव जी की तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और असुरों के नाश का आदेश दिया। राम ने बहुत असुरों को मारा और खुश होकर शिव जी ने फिर उन्हें एक परशु नाम का अस्त्र दिया। तब से उनका नाम परशुराम जी हो गया। एक दिन रेणुका जी जमदाग्नि ऋषि के यज्ञ के लिए नदी में जल लेने को गईं। तब वहाँ एक राजा अपनी अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। उनको देख रेणुका जी थोड़ी देर वहाँ रुक गईं। इधर यज्ञ का समय बीत रहा था। जमदाग्नि ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया और उनके वापस आने पर उन पर बहुत क्रोध किया और उन्हें पापी घोषित कर दिया। तब उन्होंने अपने 4 बड़े पुत्रों को कहा कि अपनी माता का वो सिर काट दें, पर माता प्रेम के कारण उन चारों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया। उनका 5वें पुत्र परशुराम जी तब हिमालय से वापस आए। तभी उन्होंने अपने पिता को दुखी पाया। पूछने पर पिता ने कहा कि मेरा कोई भी पुत्र मेरी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है। तब परशुराम जी ने बिना पूछे कि क्या करना है ये वचन दे दिया कि वे उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। ऋषि जामदग्नि जी ने आदेश दिया कि अपनी माता का सिर काट दो। ये सुनते ही परशुराम जी को अत्यंत दुख हुआ, पर अपना वचन का पालन करते हुए और अपनी माँ से बार बार क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनका सिर काट दिया। फिर ऋषि ने खुश होकर उनसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने अपने पिता से अपनी माता का जीवन दान मांग लिया। पिता ने भी वचन दिया था तो उनको उसे पूरा करना पड़ा। तो वो संसार के एक ऐसे पुत्र बने जो अपनी माता पिता दोनों के ऋण से मतलब कर्ज से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो माता पिता के एहसान से ही मुक्त हो चुके हैं, पर आपके गुरु का तो ऋण बढ़ता जा रहा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनिए बेबरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि वो गुरु के ऋण को क्या आप हमारे माथे कर देंगे? अपने मन को तो आप कर नहीं पाए, हमें मारकर उसको चौंकाएंगे क्या? दिन बीतते जा रहे हैं, ऋण के साथ अब ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को ले आओ, कोई मुंशी ले आओ जो हमें बता देगा कि भगवान परशुराम पर कितना गुरु का कर्जा हो गया है। मैं तुरंत थैलियों की थैलियाँ खोलकर आपका सब कर्जा उतरवा दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बचऊं नृप दोही। इस बात को सुनकर परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा हाथ में ले लिया और बस मारने के लिए आगे बढ़े। तब पूरी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगु वंश के अंश भगवान परशुराम जी, आप ये मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आप जो राजाओं के शत्रु हैं, आप बस मुझसे इसी कारण से बचे हुए हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि आपको अभी तक युद्ध में कोई वीर नहीं मिला है। जो मिले हैं वो सब कायर थे, जिनको मारते मारते आप आगे बढ़ते चले गए। हे ब्राह्मण देवता, मुझे लगता है कि आप घर में ही बड़े हुए हैं, युद्ध में तो आप कभी गए ही नहीं। ये सब सुनकर सभा में बैठे लोग कहने लगे कि लक्ष्मण जी ये आप अनुचित बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तब राम जी ने लक्ष्मण की तरफ तिरछी दृष्टि से देखा और उनका ये देखना लक्ष्मण जी के लिए एक चेतावनी थी कि अब बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर तो मानो आहुतियाँ थीं जो कि भगवान परशुराम के क्रोध की आग में गिरती जा रही थी, और आग में जितनी आहुतियाँ दो उतनी ही आग भड़कती है। यह क्रोध की आग को बढ़ता हुआ देखकर राम जी परशुराम जी से शांत और मधुर वचनों में कहते हैं, नाथ करहु बालक सब छोहू, सूद दूध मुख करी न कोहू। जो पे प्रभु प्रभाऊ कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। राम जी कहते हैं कि हे नाथ, ये आपका बालक है और इस पर आप अपनी कृपा करें और क्षमा कर दीजिए। यह बहुत सीधा है और दूध पीता बच्चा है, ऐसे पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, अगर ये आपकी महानता जानता तो अज्ञानियों के समाज
जो आपके साथ व्यवहार कर रहा था वो कभी नहीं करता है, ये ना समझ है। जो लरिका कछु अचगरी कहहीं, गुर पितु मातु मोद मन भरहीं, करी कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अगर बचपने में बालक बहुत ऊट पटांग बातें करते हैं जो गलत होती हैं, लेकिन उनकी वो मूर्खताओं को देखकर माता पिता गुरु बहुत प्रसन्न भी होते हैं, वो क्रोध नहीं करते हैं। इसको एक शिशु जानकर, शिशु मतलब जो अपने पैरों पर चल नहीं सकता, छोटा बच्चा जानकर आप अपनी कृपा कीजिए, इसको अपना सेवक जानिए। ये आपके जैसा सुशील धैर्यवान ज्ञानी नहीं है। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनऊ बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी की ये बात सुनकर परशुराम जी को कुछ ठंडक पहुंची, कुछ राहत मिली, क्रोध थोड़ा कम हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी को हंसता हुआ देखकर सिर से पैर तक परशुराम जी क्रोध में भर गए और उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बहुत बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पैमुख नाही, सहज तेड़ अनु हरई न तोही, नीचू मीचू सम देख न मोही। वो आगे कहते हैं कि ये शरीर से गोरा है पर इसका मन बहुत काला है। राम, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाई दूध मुख वाला है, पर ये तो अपने मुख में जहर भरे हुआ है। ये विष भी साधारण विष नहीं है, ये तो कालकूट विष है। ये वही विष जो सागर मंथन से निकला था और जिसको शिवजी ने पी लिया था। ये सबसे जहरीला विष है। उसी विष से वह मुझे डस रहा है। ये तुम्हारा भाई स्वभाव से बहुत टेढ़ा है और ये तुम्हारे जैसे शीलवान भी नहीं है। उसका मन काला है, वो इतना नीच है कि उसे ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं साक्षात मृत्यु के समान हूँ। लखन कहियु हंसी सुनू, मुनि क्रोधु पाप कर मूल, जेही बस जन अच्युतित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। यह सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए बोले कि हे मुनि सुनिए, आप तो इतना क्रोध कर रहे हो, यही असली पाप की जड़ है। तो लक्ष्मण जी कह रहे थे कि पापी मैं नहीं हूँ, पापी तो आप हैं। इसी क्रोध के कारण मुनि महाराज लोग बहुत कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, गलत कर बैठते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी हमें ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि क्रोध ही सब पापों की जड़ होता है। इसके कारण ही हम गलत फैसले या गलत काम करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरी कोपु करी सब दाया, टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठी होई पाए पिराने। हे मुनि, मैं तो आपका सेवक हूँ, अब आप अपने क्रोध का त्याग कर दीजिए और मुझ पर दया कीजिए। ये धनुष टूट गया तो टूट गया, क्या आपके क्रोध करने पर ये जुड़ जाएगा? आप इतनी देर से खड़े खड़े थक गए होंगे महाराज, थोड़ा बैठ जाइए। जो अति प्रिय सो करी उपाई, जोरी को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लखनी जनकू डेराई, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि अगर ये शिव धनुष आपको इतना ही प्रिय था तो चिंता मत करिए, मैं कोई बढ़िया कारीगर को बुलवाकर इसे ठीक करवा देता हूँ। ये सब बातें सुनकर जनक जी बहुत डर जाते हैं और वो कहते हैं कि लक्ष्मण जी बस अब आप चुप रहिए और गलत बोलना ठीक नहीं है। थर थर कापई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी, भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बल हानि। वहाँ जितने भी मिथिलावासी आए हुए थे वो थर थर काँप रहे थे और वो मन ही मन सोच रहे थे कि राम जी का ये जो छोटा कुमार है ये तो बहुत खोटा है, बहुत क्रोध करने वाला है। लक्ष्मण जी जो बिना डर के बोले जा रहे थे उसको सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा था और जैसे जैसे उनका शरीर क्रोध से जलता जा रहा था वैसे वैसे उनका बल कम होता जा रहा था। परशुराम जी ब्राह्मण हैं, लक्ष्मण जी उन पर अस्त्र नहीं उठा सकते, तो उनका क्रोध बढ़ा बढ़ा कर उनका बल कम कर रहे थे, उनका आत्मबल कम होता जा रहा था। यह भी एक तरीके से बिना लड़े लक्ष्मण जी अपने शत्रु को थका रहे थे जिससे उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाए। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटू जैसे। भगवान परशुराम जी राम जी को देखकर कहते हैं कि तुम्हें देखकर, तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं तुम्हारे छोटे भाई को मार नहीं पा रहा हूँ। ये तुम्हारे भाई का शरीर तो बहुत सुंदर है पर इसका मन तो बहुत मैला है। जैसे सोने का कोई घड़ा सुंदर होता है पर उसमें अगर जहर भरा हुआ हो तो फिर सुंदरता क्या काम की। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची, परिहरी बानी बाम।
यह बात सुनकर लक्ष्मण जी फिर से हंस दिए। तब राम जी ने उन्हें टेढ़ी दृष्टि से देखा। यह देखकर लक्ष्मण जी शांत हो गए, चुप हो गए और विश्वामित्र जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामू जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करी नहीं काना। श्री राम जी अपने दोनों हाथों को जोड़कर शीतल और मधुर वाणी में परशुराम जी से बोले कि हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही बहुत सीधे हैं, ज्ञानी हैं। इस बच्चे की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, इनको सुनिए ही नहीं। बररई बालकु एकु स्वभाऊ, इन्हीं ना संत विदूषे ही काऊ, तेही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बालक और ततैया का एक ही स्वभाव होता है, दोनों जाकर काटते हैं और आप जैसे साधु लोग इन पर दोष नहीं लगाते, क्योंकि उन दोनों का तो काम ही वही है। आप लक्ष्मण पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? इसने तो आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, शिव जी का धनुष तो मैंने भंग किया है। कृपा कोपु बंधु बंधव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई, कई बेगी जेही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। तो स्वामी, आपको जो भी करना है कृपा करके आप मुझ पर कीजिए। गुस्सा करना है, मुझे मारना है, मुझे बंदी बनाना है, जो कुछ करना है मुझे अपना सेवक मानकर मुझ पर कीजिए। हे मुनि, मैं चाहता हूँ कि आपका ये क्रोध खत्म हो जाए और आप ही जानते हैं कि कौन से उपाय से आपको शीतलता मिले, आप प्रसन्न हो जाएं। आप मुझे वो उपाय बताइए। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहू अनुज तव चितव अनैसे, एही के कंठ कुठाऊ न दीना, तो मैं का कोपु करी कीना। मुनि जी कहते हैं कि राम, तुम कह रहे हो कि मेरा गुस्सा चला जाए, कैसे चला जाएगा? ये जो तुम्हारा भाई इस समय विश्वामित्र के पास खड़ा है, वो मुझे हंस हंस कर देख रहा है और उसका वो तिरछी नज़रों से देखना मेरा क्रोध कैसे शांत करेगा? जब तक इस फरसे से उसकी गर्दन ना काट दूं, तब तक मेरा क्रोध नहीं जा सकता। और ऐसा मेरा क्रोध करने का फायदा क्या हुआ फिर? गर्भ स्त्रवही अवनिप रवनी, सुनी कुठार गतिखोर, परसु अछत देखूं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरी इस कुल्हाड़े के किस्से सुन सुनकर स्त्रियों को भय इतना होता है कि उनका गर्भ गिर जाता है। इसी फरसे को देखते हुए ये तुम्हारा छोटा भाई राजा का बेटा अभी तक जीवित कैसे है? बही न हाथू दही रिस छाती, भा कुठारू कुंठित नृपघाती, भयु बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आगे वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी छाती क्रोध में जल रही है, लेकिन मेरा हाथ इस पर नहीं उठ रहा है। राजाओं को मार डालने वाले इस कुल्हाड़ी को पता नहीं क्या हो गया। मुझे लग रहा है ये अपना काम भूल गया है और पता नहीं विधाता ने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरा स्वभाव भी बदल गया। मुझे इतना समय नहीं लगता है कुल्हाड़ा चलाने में। मेरे स्वभाव में दया कृपा नहीं है। आजू दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुफूला। आज ये दया मुझे बहुत दुख दे रही है। इस बात को सुनकर हंसते हुए लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि आपकी कृपा आपके बिल्कुल आपके मुताबिक है। आप जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता, देखू जना खटी बालकु एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, आप कह रहे हैं कि दया करने से आपका शरीर जल रहा है, तो जब आप क्रोध करेंगे तब आपका शरीर जल के राख हो जाएगा, तब विधाता ही आपको बचा सकते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि जनक देख लो ये बालक की जिद, देख लो ये मूर्ख बालक यमराज की नगरी में जाकर अपना घर बसाना चाहता है। इसको मेरे हाथों मरना ही मरना है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप गुठोटा, बेहसे लखनऊ कहा मन माही, मूंदे आँखी कतहु कोऊ नाई। इस बालक को जल्दी से मेरी आंखों से दूर कर दो। दिखने में ये छोटा है पर ये बहुत खोटा है, बहुत अवगुणी है। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी मन ही मन हंसने लगे और मन ही मन बोले कि आप मुझे आंखों से दूर करने के लिए कहते हो, अगर खुद ही आंखें बंद कर लो तो कोई दिखाई नहीं देगा। परशुरामु तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरी सट, करसी हमार प्रभुदु। परशुराम जी बहुत ज़्यादा क्रोध से भड़के हुए थे। तब वो श्री राम जी से बोले कि मूर्ख, तुमने शिव जी का धनुष तोड़ डाला और फिर मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा है।
बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहा उबरामा। तुम्हारा ये छोटा भाई कड़वे वचन बोल रहा है, तुम्हारे ही कहने पर बोल रहा है, तुमने ही इसे ये सब बोलने की आज्ञा दी होगी, तभी ये उछल उछल के बोल रहा है, और तू इतना छल से हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांग रहा है, मीठा बोलकर पूरा नाटक कर रहा है। मेरे साथ लड़ाई कर, तभी मुझको संतोष होगा, तभी मैं खुश होऊंगा, नहीं तो अपने आप को राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरू शिव द्रोही, बंधु सहित न त मारूं तो ही, भृगुपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। वो आगे कहते हैं कि राम तू तो शिव जी का द्रोही है, तूने शिव जी का धनुष तोड़ा है, ये सब छल को छोड़कर बस मुझसे युद्ध कर। अगर तू मेरे साथ नहीं लड़ेगा तो मैं तुझे तेरे भाई के साथ मार डालूंगा। फिर भगवान परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा उठा लिया। श्री राम जी तब भी सिर झुकाए हुए थे और मुस्कुराते हुए मन ही मन आनंदित हो रहे थे। गुना लखन कर हम पर रोशु, कतहु सुधा इहु ते बड़ दोषु, टेढ़ जानी सब बंदई काहू, बक्र चंद्रमही ग्रसई न राहू। श्री राम जी ने मन ही मन कहा कि दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कभी कभी बहुत सीधा होना भी बहुत बड़ा दोष होता है। अगर टेढ़े बनकर रहते हैं, क्रोधी बनकर रहते हैं तो लोग आपकी वंदना करते हैं, सब लोग डरे रहते हैं। जैसे टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं खाता, वो भी डर जाता है। राम कहेऊ रिस तजई मुनीसा, कर कुठारू आगे यह सीसा, जेही रिस जाई करी सोई स्वामी, मोही जानी आपन अनुगामी। श्री राम जी फिर से एक बार हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप क्रोध छोड़ दीजिए। तब से आप यही कह रहे हैं कि आप हम दोनों को मार देंगे। ये मैंने अपना सिर आपके सामने झुका दिया, आप अपना फरसा उठाइए और मेरा सिर काट दीजिए। जिस भी तरह से आपका क्रोध चला जाए आप वही कीजिए, और हे स्वामी वही कीजिए। लगता है कि मुझे मारे बिना आपका क्रोध नहीं जाएगा। मुझे अपना दास ही जानिए, मैं आपका सेवक हूँ। प्रभु ही सेवक ही समरू कस, तजहु विप्रबर रोसु, बेशु बिलोके कहेसी कछु, बाल कहूँ नहीं दोसु। वो आगे कहते हैं कि आप हमारे पूजनीय हैं, आप एक ही रट लगाए हुए हैं कि तुमसे युद्ध करना। हे स्वामी, सेवक और मालिक के बीच में क्या युद्ध हो सकता है? हम आपसे कैसे युद्ध कर सकते हैं? हे ब्राह्मण देव, आप जिद छोड़ दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए। आपका ये वीरों वाला वेश देखकर लक्ष्मण उल्टा सीधा बोल गया, इस बालक का कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भे लरी कहीं रिस बीरू बिचारी, नामु जानते तुम्हें न चीना, बंस सुभाए उतरू ते ही दीना। उसने सिर्फ ये देखा कि इस धनुष यज्ञ में एक व्यक्ति आया और जिसके कंधे पर धनुष है, बाण है, हाथ में फरसा है, और धनुष टूटा देखकर कोई क्षत्रिय यहाँ आकर ऐसे गुस्सा कर रहा है। यह देखकर उसको भी क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, आप क्या हैं, आपकी महिमा क्या है, वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता था। उसने जो भी आपको कटु वचन कहे वो अपने वंश के स्वभाव से ही कहे। कोई रघुवंशी वीर के आगे आकर उसको ललकार दे, गलत बातें करता रहे, क्रोध में भर जाए तो वो सह नहीं सकता। जो तुम आते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, छमहु चूक अनजानत केरी, चही विप्र उर कृपा घनेरी। अगर आप मुनि के जैसे आते तो हे स्वामी, ये बालक आपके चरणों की धूल को उठाकर अपने सिर माथे पे लगा लेता। अनजाने में हुई ये भूल के लिए आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण के हृदय में बहुत ज़्यादा दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारी सरी बरी कसी नाथा, कहू न कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी हो ही नहीं सकती। हम आपके सेवक हैं, आपके चरणों की धूल हैं, आपसे युद्ध कैसे कर सकते हैं? आप ही बताइए कहाँ चरण और कहाँ माथा। मेरा नाम तो छोटा सा है राम, आपका तो नाम भी मेरे नाम से बड़ा है, आप तो परशुराम हैं। देव एकु गुनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, मेरे पास एक ही गुण है, ये धनुष, और आपके पास तो 9 गुण हैं। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता।
ये सब ब्राह्मण के गुण होते हैं, स्वभाव होता है। शम मतलब अपने मन पर काबू रखना, दम मतलब इंद्रियों को अपने बस में रखना, उन्हें बेकाबू नहीं होने देना। जैसे कोई खूनी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कह सकते। तप मतलब तपस्या करना, जो कुछ मिलता है उसे सह जाना। शौच मतलब अपने आप को बराबर स्नान करके साफ रखना, धुले हुए कपड़े पहनना और अपने मन को पवित्र रखना, काम वासना से दूर रहना। क्षमा मतलब सहन करने की शक्ति, जल्दी माफ कर देना। सरलता मतलब कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। ज्ञान मतलब ज्ञान होना, विज्ञान मतलब ज्ञान को कैसे अपने जीवन में बराबर उपयुक्त करना। आस्तिकता मतलब भगवान में उसका प्रेम और रुचि होना। राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं, आप हमारी सब भूलों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी तहु बंधु सम बाम। श्री राम जी भगवान परशुराम जी के लिए बार बार दो ही शब्दों को कह रहे थे, मुनि श्रेष्ठ और ब्राह्मण देव। एक भी उन्होंने ऐसा शब्द नहीं कहा जो उनकी वीरता के बारे में कहे। तब परशुराम जी इन बातों को सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि हे राम, तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा ही है। निपटहि द्विज करी जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनावहूँ तोही। चाप स्त्रुवा सर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृसानु। परशुराम जी कहते हैं कि तू भी मुझे सीधा साधारण ब्राह्मण ही समझ रहा है। मैं तुझे बताता हूँ कि मैं किस तरह का ब्राह्मण हूँ, तुझे सुनाता हूँ। ये मेरा धनुष स्त्रुवा है, मतलब हवन में जिस लकड़ी के चम्मच से घी डालते हैं वो है मेरा यह धनुष। और मेरे बाण जो तरकस में है वो मेरी आहुतियाँ के समान है। मेरा गुस्सा इस यज्ञ की भयंकर अग्नि है। समधि सेन चतुरंग सुहाई, महासमहीप भय पशु आई। मैं एही परसु काटी बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटन कीने। इस यज्ञ की समिधा मतलब लकड़ियाँ, राजा की बड़ी बड़ी सेनाएं वो समिधा हैं। मैं उनको जलाकर राख कर देता हूँ। बड़े बड़े राजा महाराजा, उनको मैं बलि का पशु बनाकर इस यज्ञ में बलि देता हूँ। इसी फरसे से मैंने इन राजाओं को काट काट कर इनकी बलि दी है। मैंने करोड़ों ऐसे युद्ध के यज्ञ किए, तो तू राम जान ले कि मैं कौन हूँ। मोर प्रभाऊ बितित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे। भंजेऊ चापू दापू बड़बाड़ा, अहमिति मनहु जीती जग उठाड़ा। आगे वो कहते हैं कि मेरा प्रभाव तू भी नहीं जानता और इसलिए तू ब्राह्मण समझकर मेरा अपमान किए जा रहा है। राम, इस धनुष को तोड़ने के बाद तेरा अहंकार कितना बढ़ गया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सारे संसार को जीत लिया। राम कहा मुनि कहू बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छूतही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करो अभिमाना। राम जी कहते हैं कि हे मुनि, आप कृपया सोचिए तो कि आप क्या कह रहे हैं। आपका गुस्सा बहुत बड़ा है और मेरी चूक बहुत छोटी सी है। ये आप न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं क्या करूं प्रभु, मुझे बताइए। पुराना धनुष था, मैंने बस उसको छुआ था और वो टूट गया। मेरा क्या दोष है, इसमें क्या अभिमान करूं। धनुष पुराना था, मैंने इसे छुआ तो टूट गया, इसमें मेरी क्या बहादुरी थी। जो हम निदरही विप्र बदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो असको जग सुबटू जेही, भय बस नावही मात। हे भृगुनाथ, आप दूसरी बात कह रहे हैं कि हम आपको ब्राह्मण समझ के अपमान कर रहे हैं। ये भी बात आपने विचार करके नहीं कही। संसार में ऐसा कोई योद्धा नहीं जिसके सामने हम अपना सिर झुका दें, और यहाँ हम आपके सामने सिर झुकाए बैठे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि ये हम सब डर के कारण सिर झुकाए हुए हैं? देव धनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक होऊ बलवाना। जो रन हमही पचारई कोऊ, लरही सुखेन कालू किन खोऊ। देवता, दैत्य, राजा या कोई और योद्धा हो, उनमें हमारे जैसा बल हो या हमसे ज़्यादा हो, अगर वो हमको युद्ध में ललकार दें तो हम तो बहुत खुशी खुशी उससे युद्ध करते हैं, भले ही वो काल ही हो या मृत्यु का देवता यमराज ही हो। हम उनसे डरेंगे नहीं। पर यहाँ हम तो आपसे डरे हुए हैं, क्योंकि आपका हम सम्मान करते हैं। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकु तेही पावर आना। कहू सुभाव न कुलही प्रशंसी, कालहु डरई न रन रघुवंशी। आप ब्राह्मण वंश से हैं, इसी की प्रभुता है, महानता है कि हम आपके सामने सिर झुकाए हुए हैं। आप जान लीजिए कि उससे बड़ा कोई साहसी नहीं होगा।
जो आपके डराने से भी ना डरे। भगवान राम के ये रहस्यपूर्ण और मधुर वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वह रहस्य खुल रहा था कि राम जी कौन हैं। राम रमापति कर धनु लेहू, खेचऊ मिटे मोर संदेहू, देत चापू आपू ही चले गयू, परशुराम मन विस्मय भयू। भगवान परशुराम जी को एक झटका सा लगता है। वो राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हे राम, हे रमापति, ये धनुष लीजिए, ये मेरे पास विष्णु जी का धनुष है, मुझे आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा दो और मेरा शक मिटा दो। उन्होंने अपने कंधे से विष्णु जी का धनुष उतारा ही था कि वह धनुष खुद ही उड़ता हुआ भगवान राम के पास चला गया। परशुराम जी देखते ही रह गए कि क्या हुआ। उनको विस्मय हुआ, मतलब रहस्यमय आश्चर्य से वो भर गए। जाना राम प्रभाऊ तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेमो अमात। भगवान परशुराम जी को पहले ही थोड़ा सा शक था कि राम जी कौन है। उन्होंने आते ही जब राम जी को देखा था तो उनकी छवि देखकर वो थोड़े सहम गए थे। दूसरा, वो उन दोनों को जानकर खरी खोटी सुनाते हैं, देखने के लिए कि ये सच्चे क्षत्रिय हैं या अहंकारी क्षत्रिय हैं। वे परीक्षा भी ले रहे थे। वो ये भी देखना चाहते थे कि कब तक ये अपमान भरी बातें सुनकर इनको क्रोध नहीं आएगा। जब राम जी क्रोध में नहीं आए तब परशुराम जी को विश्वास हो गया कि ये अहंकारी क्षत्रिय नहीं है। क्रोध को राम जी ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। राम जी ने जब कहा कि ये पुराना धनुष था, टूट गया, वहाँ उन्होंने एक संकेत दे दिया कि उनके लिए इस धनुष का कोई महत्व नहीं है। ये पूरी घटना से हमें दो सीख मिलती हैं। पहले कि गुस्से पर कैसे हमें जीत पाना है, और दूसरा कि हाँ, अगर परमात्मा सामने भी खड़े हों और कहते हों कि मैं यहाँ हूँ, तो भी हमको पहचानना सरल नहीं है। जब तक हमें बहुत बड़ा सबूत नहीं मिले तब तक हम उन्हें नहीं पहचानेंगे। तब परशुराम जी ने भगवान राम को जान लिया। वो पुलकित हो गए, उनके मन में प्रेम समा ही नहीं रहा था और वो हाथ जोड़कर बोले, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुवंश के कमल वन के सूर्य, आपकी जय जयकार हो। राक्षसों का कुल घने जंगल के समान है और आप हैं उस जंगल में लगी आग जो ऐसे राक्षसों के जंगल को जलाकर राख कर देते हैं। आप वे आग हैं, आपकी जय जयकार हो। आप ब्राह्मणों के, देवताओं के और गायों का हित करने वाले हैं। आप रक्षक हैं, आपकी जय जयकार हो। आप क्रोध का, मोह का, मद का, मतलब अहंकार का नाश कर देते हैं। आपकी जय जयकार हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयती बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। आपकी विनयशीलता और कृपा का कोई अंत नहीं है। आप इन गुणों के सागर हैं। मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, पर आप इतने विनय थे, आपने पलटकर क्रोध नहीं किया। आपकी जय जयकार हो। आपके वचन कितने सुंदर थे और कितने चतुर ढंग से आपने मुझे समझाया। आपकी जय जयकार हो। आप सेवकों को सुख देने वाले हैं। आपके सब ही अंग सुंदर हैं। करोड़ों कामदेव आपके शरीर के सामने फीके हैं। आपकी जय जयकार हो। करों का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहेऊँ अज्ञाता, क्षमहूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता। आगे परशुराम जी कहते हैं कि मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा कैसे करूं। हे आप भगवान शिव के मन रूपी मान सरोवर में रहने वाले राजहंस हैं। आप वो ही हैं जिनका ध्यान भगवान शिव जी करते हैं। हे राम, आपकी जय जयकार हो। अब वो पछताते हुए कहते हैं कि मैंने अनजाने में आपको बहुत बुरा भला कह दिया। आप दोनों भाई तो क्षमा के मंदिर हैं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनही तप हेतु, अप भय कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवनी पराने। हे रघुकुल की कीर्ति के पताका, मैं आपकी जय जयकार करता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी वनों में तपस्या करने चले गए। तपस्या तो करनी थी, एक तो पछतावा करने की कि प्रभु को क्या क्या कह दिया, और दूसरा कि जब प्रभु के दर्शन हो गए तो संसार में देखने जैसे कुछ नहीं बचा, बस उनके ध्यान में ही लगे रहना था। यह सब देखकर दुष्ट राजा लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि उन्होंने परशुराम जी जैसे मुनि को भी राम जी से क्षमा मांगते हुए देखा था। उन राजाओं ने सोचा था कि हमने भी श्री राम जी का अपमान किया था,
अब वो कहीं हमसे बदला न ले। यह डर के मारे वो राजा लोग जहाँ जिसको रास्ता मिला वो वहाँ से धीरे से भाग गए। देवन दीनी दुदुम्बी प्रभु कर बरसहीं फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई और प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। सारे जनकपुरी के वासी बहुत खुश हो गए और उनका मोह भी खत्म हो गया। अति गह गए बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुखी सुनैनी, करहीं गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे और शुभ बाजे गूंज उठे। नारियों के झुंड इकट्ठे हो गए और वो कोयल जैसे मधुर आवाज में गीत गाने लगे। चारों तरफ त्योहार का शोरगुल शुरू हो गया।